ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री पूर्णिमा की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। वट सावित्री का व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत होता है और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, संतान और सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। जिस प्रकार से सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान मिला, अखंड सौभाग्य का वरदान मिला, धन का वरदान मिला, उसी प्रकार से इस दिन वरदान मिलता है। ज्येष्ठ मास का महीना हिंदू धर्म में व्रतों और त्योहारों का संगम लेकर आता है। इन्हीं में से एक सबसे खास पर्व है वट सावित्री व्रत। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णमासी को रखा जाता है और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तथा पूर्णमासी के दिन विधि विधान से यह व्रत किया जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इनकी पूजा यानी त्रिदेवों की पूजा, वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं वट सावित्री साल में 2 बार मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में से ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें और साथ ही साथ महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें। संध्या काल में वट सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे जाकर के संकल्प करें महिलाएं और यह पूजा करें। वहाँ पर श्रृंगार चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, कच्चे चने चढ़ाएं भीगे हुए, और साथ ही दीपक जलाएं। फिर एक कच्चा सूत लेकर के वट वृक्ष से लपेटें और फिर उसके बाद में कथा का श्रवण करें। जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अमावस्या वाली वट सावित्री की धूम रहती है, वही गुजरात और महाराष्ट्र की महिलाएं पूर्णिमा वाले व्रत को बड़ी श्रद्धा से मनाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करती हैं, उनके पति पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। महिलाएं बरगद के चारों ओर कच्चा सूत अथवा रक्षा सूत्र लपेटकर परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष में भगवान का वास होता है और इसकी पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वट सावित्री का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाती है। यह पूजा सबसे बड़ी होती है। इस दिन की गई पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और 16 श्रृंगार करें। नए साफ धुले हुए कपड़े पहने। वट वृक्ष बरगद के पेड़ के पास जाकर उनकी जड़ों में जल अर्पित करें और पेड़ के आसपास की जगह को साफ करें। वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री, सत्यवान और यमराज ब्रह्मदेव की तथा भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखें। मूर्ति ना हो तो आप मानसिक रूप से पूजा करें। सभी देवी देवताओं को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। माता सावित्री को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और अन्य श्रृंगार का सामान साड़ी, चुनरी के साथ में अर्पित करें। भगवान को ऋतुफल, आम, केला, भीगे हुए चने, आटे की बनी मिठाइयाँ, पूड़ी, गुलगुले, पुए भोग लगाएं। इसके साथ ही बांस का पंखा, बीजना पूजा में अवश्य रखें। हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए 5, 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। पूजा में की हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम पर पूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, हम पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानते। जैसे श्रद्धा भाव से हमने पूजा की है, इस पूजा को जो स्वीकार करें।
जब आप पूजा कर लें तो आप कथा सुने, और कथा के बाद में आपके जैसे रीति रिवाज है, मैं बड़ी बुजुर्गों के लिए सुहाग की चीज़ें देना, सासू के लिए सुहाग की चीज़ें देना, उनका आशीर्वाद लेना, ये काम आपको जरूर करने हैं। तो कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, राजा सुपति की कन्या थी सावित्री, जिन्होंने सत्यवान को वर के रूप में चुन लिया था। सत्यवान की आयु सिर्फ 1 साल की थी। जब सावित्री को पता चल गया देव ऋषि नारद के द्वारा कि इस दिन सत्यवान की आयु पूरी हो जाएगी, तो उस दिन वह उनके साथ में जंगल में जाती है, और जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सिर को गोद में रख के बैठ जाती है। यमदूत आते हैं तो सावित्री की तेज के सामने वह सत्यवान के प्राण नहीं ले पाते, तब स्वयं यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राणों को लेकर चलते हैं। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है, तो यमदेव कहते हैं कि बेटी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, तुम वरदान मांग लो। तब सावित्री उनसे वरदान मांगती है कि मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तब यमदेव आशीर्वाद देते हैं कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और साथ ही ये भी वरदान दिया कि आज के दिन जो महिलाएं पूजा करेंगी उन्हें भी अखंड सौभाग्य प्राप्ति व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी पूर्णमासी है, महापूर्णिमा है। आप पूजा जरूर करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और जो भी मन में कामना है वह आप जरूर बोलें। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। तो साल का सबसे बड़ा शुभ योग बन चुका है। इस दिन की गई पूजा का फल बहुत ज़्यादा मिलता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है, आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशियाँ जीवन में आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस दिन पवित्रता का ध्यान रखें, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उसके साथ साथ में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें। पूरे नियम के साथ में अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और अड़चनें जो जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।